अभी थोड़ी देर पहले निखिल चांदवानी जी का एक वीडियो देखा। आप सभी ने देखा होगा, उनकी रीच काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। देखिए, मेरे अंदर एक जुनून आया। मुझे लगा कि मुझे इस पे अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। मैं सिंधी हूँ, हमारे बुज़ुर्ग वहीं उसी जगह से, उसी लैंड से हैं जिस लैंड पे ये काम हो रहा है, पाकिस्तान। मुझे मालूम नहीं है कि आप कौन देख रहे हो, मेरे वीडियो को देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, ये नहीं पता मुझे। ये वीडियो बेसिकली मैंने इसके लिए नहीं बनाया कि मुझे कुछ स्टार स्टार बनना है या कुछ फेमस पर्सनैलिटी, क्योंकि मेरा कोई ये कंटेंट नहीं, मेरे कोई ये थीम नहीं है। मैं सिर्फ एक मैसेज देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और वो मैसेज ये है उन मौलानाओं से, उन रिलीजियसली जो उन्होंने जो पहन रखा है ऊपर से खाल रिलीजियस की, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अरे बेवकूफ़ों, अरे मूर्खों, तुमको क्या लगता है तुम इस तरीके से टॉर्चर करके उन गरीब मजबूर लोगों को, उन मजलूम लोगों को टॉर्चर करके तुम अपने खुदा के, अपने भगवान के प्यारे हो जाओगे, मतलब उनके तुम चहीते हो जाओगे? तो इस गलतफहमी को कब तक पालोगे? कौन सा ऐसा खुदा है, कौन सा ऐसा पैगंबर है, कौन सा ऐसा भगवान है जो किसी मजबूर मजलूम को मारने से खुश होता है? अगर खुश होता है तो वो खुदा नहीं है, वो भगवान नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूँ, वो भगवान नहीं, वो शैतान है। रही बात मुसलमानों की, तो उन लोगों की बता रहा हूँ। मुसलमान भारत में भी हैं, वो हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। ये कहना ठीक नहीं है कि हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं कई जगह पे। कोविड उसका जीता जागता एक उदाहरण है, एक सबूत है कि उन्होंने उसी रीति रिवाज के साथ हिंदू डेड बॉडीज को पूरे तरीके से क्रियाक्रम किया था। ये उसका प्रमाण है, ये उस मानवता का प्रमाण है, ये उस आत्मा से परमात्मा का प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है। मेरे भाई, भाई कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि ऐसी सोच वाले को कौन भाई कहेगा? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे सगे, तुम्हारे जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं, उनको जब तुम्हारे खाले कर्मों के बारे में पता चलेगा तो उनको क्या, कैसा फील होगा? प्राउड फील होगा? डूब मरो यार, पढ़े लिखे तो होगे नहीं। जो ये नफरत जो पैदा कर रहे हो तुम्हारे अंदर जो ये आग जल रही है, उस चूजे का कुछ दिन पहले एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था ना, जो कह रहा था कि काफिरों को जहां मिले मार दो। उस उन सबों से मैं बस ये कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये, कर दो, कर दो खत्म। गिने चुने कुछ लाख हैं पाकिस्तान में, हिंदू कुछ लाख होंगे, उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना लोड ले रहे हो? खत्म करो ना यार, एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, उस मजहब को। अगर एक्सेप्ट करने की बात है तो कर लो। क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी पीड़ा बर्दाश्त कर रहे हो? किसके लिए, किसको दिखा रहे हो? तुमको क्या लगता है कि कोई ऊपर से आएगा तुम्हें बचाएगा? खुद की रखवाली खुद करो भाई, कोई किसी को नहीं बचाता। ये निखिल चांदवानी जी ऐसे कुछ हैं, ऐसे लोग जो समाज में आवाज उठाने की ताकत रखते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ 99% लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके पीछे उनका दोष नहीं है, मैं उनको दोष नहीं दे रहा, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बड़ा बिजी है। मुसलमान भारत में भी हैं, और उस चूजे को बोलना चाहता हूँ, उस चूजे को, और उस चूजे जैसे जैसे लोगों को बोलना चाहता हूँ। ये सोचो, जो अंगारा होता है ना, अंगारा आग का, वो पहले तुम्हारे हाथ को जलाएगा। उसको मार दिया, वो खत्म हो गया। उसने अपने राम को याद किया, भगवान को याद किया, किसी को याद किया, वो खत्म हो गया। लेकिन वो अंगारा तुम्हारे साथ है, वो तुमको जला रहा है। वही तो बोल रहा हूँ, जो गिने चुने कुछ लाख हैं वो भी कर दो, उनको भी बोल रहा हूँ कि हो जाओ तुम। काहे को इतना मुश्किल ले रहे हो, क्यों इतना लोड ले रहे हो? जीवन जीने का नाम है, खुशी का नाम है, परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है ये अवसर, इसको खुशी से जियो। लेकिन कुछ ऐसे चूतिए किस्म के लोग हैं जो इस बात को, नफरत को फैला रहे हो। तुम लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम ना तो यहां सुखी हो, ना तो तुम वहां सुखी होगे। ना तो तुम यहां ही खुदा को समझ पाए, ना तुम वहां खुदा को समझ पाओगे। सिर्फ मुसलमान हिंदू ही बात नहीं है, हर किसी में अगर ऐसे लोग हैं, उन सबके लिए मेरा मैसेज है कि अरे बेवकूफ़ों, अरे मूर्खों, बस इतना याद रखो कि किसी को, किसी मजबूर को, किसी मजलूम को टॉर्चर करने से तुम्हारे खुदा अगर खुश होते तो वो खुदा नहीं है भाई। अगर तुम्हारे अंदर सच में खुदा या भगवान है ना, तो वो किसी पे दया से, किसी से
एक जो इंसानों वाली बात है ना वो करोगे, दया भाव, किसी के उदारता करोगे, उस चीज़ से प्रसन्न होंगे। किसी की हेल्प करोगे, आजमा के देखो मेरी बात का। अगर मेरी बातें कड़वी लगती होंगी, जाहिर है, क्योंकि सीधा नाम लेके मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे इस बारे में, तुम्हारे ऐसे लोगों का नाम लेके बोल रहा हूँ, तो बुरा लगता होगा। लेकिन एक बात मेरी मान के देखो तुम, और वो बात सिर्फ ये कि 100 लोगों को, 100 काफिरों को मार दो, ठीक है, मेरा क्या बिगाड़ोगे, उसका क्या बिगाड़ोगे? तुमको क्या लगता है कि क्या हो गया? मरना तो तुम्हें भी एक दिन है, गिने चुने साल की जिंदगी है। सवाल इस बात का नहीं है कितने शहीद हुए, कितने देश के लिए, देश हित में मरे, कितने लोग देश के साथ गद्दारी करके मरे। तो मरना तो सभी को है। किसी को बीमारी होती है, किसी को कैंसर होती है, किसी के साथ नेचुरल डेथ होती है, किसी को हार्ट अटैक आजकल तो बहुत चल रहा है। सवाल इस बात का नहीं है, मरना तो सभी। और तुमको लगता है कि अगर उनको ख़त्म करने के बाद तुम अपने ईश्वर के, अपने पैगंबर के, अपने खुदा के प्यारे हो जाओगे, तो मूर्ख। बस इतना सोचो कि तुम ना तो आज प्यारे हो सके हो, ना तो कल प्यारे हो सकोगे। प्यारे हो सकते हो, लेकिन किसी की हेल्प करके देखो, किसी के चेहरे पे एक स्माइल ला के देखो। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी भर की अगर कमाई है ना, अगर उसी ईश्वर को मानते हो, तो उसको साक्षी मान के, मतलब उसको, मुझे शब्द नहीं आ रहे इतने अच्छे से क्या बोलना चाहिए, उसको तुम एक विटनेस समझ के, क्या विटनेस कहेंगे ना, कि उसको एक इस भाव से देख के, किसी उस ईश्वर की मौजूदगी को, उस भगवान की, उस खुदा की मौजूदगी को देखते हुए, किसी बेसहारा, किसी मजबूर, किसी बेजवान पे कि खुशी ला के देखो। उसके अंदर की जो दुआएं निकलेंगी ना, वो तुमको खुश कर देंगी, और वही तुम्हारी जन्नत होगी। बेवकूफ आदमी, वही तुम्हारे खुदा, वहीं से खुश हो जाएंगे तुम्हारे पैगंबर, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट। लेकिन इस तरह से ये जो अमानवीय हरकतें कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो उन मजबूरों को, और तुमको क्या लगता है कि वो खत्म हो जाएंगे? गिने चुने कुछ हैं, वो जो तुम्हारी हरकतें लग रही हैं कुछ सालों में, वो भी खत्म ही होने वाले हैं। वो खत्म हो जाएंगे तो तुमको क्या लगता है कि तुम सेफ हो गए? सेफ हो गए ना? तुमको तो यही लगता है क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई ऐसी है। तो तुमको मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि तुमको खतरा हमसे नहीं है, किसी काफिर से नहीं है, तुमको तुम्हारे ही मजहब से खतरा है। मुसलमान को मुसलमान से ही खतरा है, हिंदू को हिंदू से ही खतरा है। बस इतना याद रखना। कोई अदर कास्ट वाला किसी की कास्ट के ऊपर उंगली नहीं उठाता। वो तुम्हारे जैसे कुछ हैं नामुराद ऐसे बेवकूफ़, जिनका जन्म बगैर किसी वजह के बस खुराफात फैलाने के लिए हो गया। तो अपने जन्म को कम से कम सार्थक बनाओ। भगवान से मिलना तो बहुत दूर की बात है, पहले अपने अंदर के इंसान से मिल लो। और हो सके तो मेरी बातों को इस तरह से मत लेना कि मैं तुम्हारा कोई नफरत या तुम्हारे से मेरे को कोई दुश्मनी है। मुझे काहे कि क्यों घंटा दुश्मनी तुमसे होगी। बस तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि तुम उन मजबूरों को, उन मजलूमों को तुम टॉर्चर कर रहे हो, जिसके गवाह हम भी हैं, हमारे पूर्वज भी हैं जो वहां से आए। तो इसलिए दर्द बहुत होता है, जख्म होता है, तकलीफ होती है। और हर उस सिंधी को, हर उस सिख को, हर उस हिंदू को तकलीफ होगी जो वहां से इस तरह आया, जब यहाँ पे उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका दर्द आज तक कितने लोग झेल रहे हैं, लेकिन कभी भी अपनी जुबान से उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस पर अलग बात करेंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उन अंधों तक ये बात जा सके, उनको ये चीज़ कम से कम समझ में आए कि उनके इस कृत्य से, उनके इस कर्म से, इस एक्टिविटी से उसके ना खुदा खुश होने वाले हैं, ना उसके पैगंबर खुश होने वाले हैं, ना उसके भगवान खुश होने वाले हैं। वो मूर्ख खुद ही इस नफरत में जलता जाएगा, खुद भी जलेगा, दूसरों को भी जलाएगा। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का वाकई कोई हक नहीं है। या तो अपने अंदर के उस राक्षस को मार दो, उस डेविल को मार दो, या तो कहते हैं ना, अंदर एक ही रह सकता है, या तो तुम्हारे अंदर डेविल रह सकता है, या तो फिर वो खुदा भगवान रह सकता है। अगर उस खुदा को समझ लिया तो फिर तुम्हारे अंदर वो डेविल नहीं आएगा। बस कि अपने अंदर के उस खुदा को पहचानो, अपने अंदर के उस असल मायने में ईश्वर को समझो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही है, उस जो जिसको तुम टॉर्चर कर रहे हो उसके अंदर भी वही है।